Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, B the common difference and nth term of the AP। देखिए क्वेश्चन में एक टेबल दी हुई है, इसमें ए जो है फर्स्ट टर्म है हमारा, डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एंड एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स ए एन एन टर्म है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ब्लैंक है, जैसे कि फर्स्ट वाले में ए 7 दिया हुआ है, डी 3 है, एन 8 है, तो ए एन फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ब्लैंक है उनको फिल करना है। तो सबसे पहले जो है इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखिए ए कितना है हमारा 7 है, बी कितना है 3 है, एन की वैल्यू 8 है और ए एन हमें निकालना है एन टर्म। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो ए कितना है हमारा 7 है, इसके प्लेस पे रख दो। मेन देखिए फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए, बस वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और इजीली हो जाएगा। एन की जगह पे 8 रख दो, माइनस 1। डी कितना है हमारा 3 है, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 हो गया इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 से 21, 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28। तो इस तरीके से हमारे ए एन की जो वैल्यू होगी, जो यहाँ पे फिल होगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें ए दिया हुआ है हमारा -18। देखिए सेकंड पार्ट है -18। डी जो है हमें ये ब्लैंक है, मतलब फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। एन जो है 10 है हमारा, ए एन कितना है 0 है। अब सीधे सीधा इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे हम। कितना होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन के प्लेस पे ए एन की वैल्यू रखो, 0 है। ए कितना है -18 प्लस एन है 10 माइनस 1 इंटू डी। डी जो फाइंड करना है हमें। ठीक है, 18 जो है इसको इस पर साइड चेंज करो तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू डी। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, तो सीधी सी बात है 9 को इस तरफ ले आएंगे तो 18/9, 9 से 18 2 बार कट गया, तो डी जो हमारा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना निकल आया 2 निकल आया, तो यहाँ पे 2 फिल कर देंगे। अब इसका नेक्स्ट आप देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। इसमें ये आपको फाइंड करना है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। देखिए इसके अंदर थर्ड पार्ट है, ए हमें फाइंड करना है, डी हमारा -3 है, एन 18 है हमारा और ए एन कितना है -5। ठीक है, तो सीधी सी बात है फॉर्मूले में इसको पुटअप करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हमारा -5 है, ए कितना है क्वेश्चन मार्क है, निकालना है मतलब, प्लस एन की वैल्यू 18 है, 18 माइनस 1, डी कितना है हमारा -3। अब देखो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 को माइनस किया तो कितना आया, सीधी सी बात है 17 आ जाएगा इंटू -3।
तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 17 3 जा 51, ठीक है। ए इज इक्वल टू -51, इसको इस तरफ ले आओ तो +51 हो जाएगा, ठीक। अब 51 में से 5 को माइनस किया तो कितना आएगा, 11 में से 5 के 6 बचा और ये 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस टाइप से 46 आ गया हमारा। ये इस तरीके से इसका फर्स्ट टर्म निकल आएगा, यहाँ पे कितना फेल हो जाएगा, 46। अब इस तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर ए हमारा कितना है, -18.9, डी कितना है 2.5, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एंड ए एन कितना दिया हुआ है हमारा 3.6, ठीक है। देखिए और सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 3.6 है, ए कितना है -18.9, प्लस एन फाइंड करना है तो एन -1 इंटू डी 2.5, डी के प्लेस पर रख दिया हमने। अब 18.9 जो माइनस का है, इधर आके साइड चेंज होने पर प्लस हो जाएगा, 18.9 इज इक्वल टू एन -1 इंटू 2.5, ठीक है। अब देखिए आगे दोनों को आप ऐड करोगे, देखो डेसिमल वाला नंबर है तो इनको डेसिमल की सीट में डेसिमल रखा जाता है, तो 6 + 9 15 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा, डेसिमल की सीट में डेसिमल आ गया, 1 3 4 8 12, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 1 + 1 2, कितना हुआ 22.5 इज इक्वल टू एन -1 इंटू डी, मतलब 2.5। अच्छा एन -1 2.5 मल्टीप्लाई, इधर इसकी साइड चेंज होगी तो 22.5 बाई 2.5, एक डेसिमल पॉइंट है, हटा दो, 25 से ये 9 बार कट जाएगा, 25 9 जा 225। अब देखिए 1 जो है इसकी साइड चेंज करोगे या सीधा करके रख लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब 1 की साइड चेंज करोगे, इधर लेके आओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो सीधी सी बात है एन की वैल्यू कितनी होगी 10 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एन की वैल्यू निकलाएगी इसमें, तो यहाँ पे एन के प्लेस पे कितना रख देंगे हम 10 रख देंगे, ठीक है। अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, वो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए 3.5 एंड कॉमन डिफरेंस डी 0 हमारा, एन जो है 105 है, ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, बस सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। ए कितना हमारा 3.5, एन हमारा 105 -1, डी कितना है 0। तो इस तरीके से इसको रख देंगे आगे, 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस किया तो 104 इंटू 0। अब देखिए 3.5 इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, 3.5 में 0 ऐड करोगे तो कितना होगा 3.5 ही आएगा। तो इस तरीके से ए एन हो गया 3.5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर 0 होगा तो जितना फर्स्ट टर्म होगा उतना ही एन टर्म आएगा, तो यहाँ पे 3.5 रख देंगे इस टाइप से, ये एन निकल आया। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए
हमें जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो बताना है और उसको जस्टिफाई करना है, मतलब कैलकुलेट करके सॉल्व करके बताना है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए, 30 टर्म ऑफ द AP 10 7 4 डॉट 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 इज, इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा ABCD में से। तो 30 टर्म मतलब ये हुआ, इस सीक्वेंस है हमारी AP 10 7 4, तो A कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। D कितना हो जाएगा A2 A1 A2 A3 ऐसे टर्म है, A2 माइनस A1 मतलब 7 माइनस 10 कितना होगा -3। इस तरीके से n की वैल्यू कितनी होगी 30, और an फाइंड करना है हमें। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें an फाइंड करना है, जो कि वैल्यू आप रखने के बाद सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। a हमारा 10 है, प्लस n कितना है हमारा 30 है, माइनस 1, d हमारा -3 है। तो 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होगा 29 इंटू -3। अब देखिए आगे 10 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 9 27, 3 2 6 तो 8। 87 में से 10 को माइनस करोगे कितना आएगा 77। डिफरेंट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है और साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है, 87 बड़ी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से -77 an आ गया। तो -77 किसका है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट, 11 टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 डॉट 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 इज, इनमें से कोई ऑप्शन एक करेक्ट होगा। तो 11 टर्म फाइंड करना है, जो AP दी हुई है हमारी, उसका A हमारा -3 है, D हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, तो -1/2 -3, A2 माइनस और A1 हमारा -3 है ही। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हुआ 2 इन 1 का एलसीएम ले लो 2, 2 से 2 में 1 बार गया तो -1, 1 से 2 में 2 बार गया तो 2 3 है 6, कितना आया इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो ये हमारी सीधी सी बात है, डी की वैल्यू आ गई। अब एन कितना है हमारा 11 है, तो ए एन फाइंड करेंगे इसमें, ठीक। तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए हमारा -3 है, प्लस एन की वैल्यू 11 है, -1, डी कितना है 5/2, ठीक। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो -3, 11 में से 1 गए तो 10 बचा, इंटू 5/2, 2 से 10 5 बार कट गया, इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा 25 में से 3 माइनस किया कितना आ जाएगा, तो सीधी सी बात है 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ए एन हो जाएगा, इसमें कितना होगा 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 किस में, डी ऑप्शन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 ये बॉक्स, 26। देखिए इसमें एपीज दी हुई है, इनमें मिसिंग टर्म्स हैं बॉक्सेस में, तो जो बॉक्स वाली खाली जगह इसकी वैल्यू पॉइंट करनी है हमें, ठीक है। तो देखिए पहला ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 2, ठीक है।
इसका मतलब ये हमारा सेकेंड टर्म है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू 3 हो जाएगी। लास्ट टर्म है इसका, मतलब an कितना है? 26। और d हमारे पास है नहीं, तो d निकल आएगा इसमें। सबसे पहले an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है हमारा? 26 इज इक्वल टू a2 है हमारा, प्लस n की वैल्यू 3 है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 3 है इसके अंदर, इंटू डी। 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1, 2 हो गया, इंटू डी। अब 2 की साइड चेंज करो, इधर ले आओ, प्लस का माइनस हो गया इसका। 24 इज इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू 2 से इधर आके डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल किया इसको 12 बार, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो d हमारा जो है 12 हो गया। बट ये जैसे a1 है फर्स्ट टर्म में, a2 है, तो a2 हमें निकालना था हमें, तो a2 कितना हो जाएगा? a प्लस डी, या a1 प्लस डी। तो a हमारा 2 है, तो 2 प्लस कितना होगा? 12। इसको ऐड किया हमने, तो इस तरीके से 14 आ गया। तो यहाँ जो है, जो बॉक्सेज वाली जो रकम है, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, मिसिंग टर्म्स। तो इस टाइप से आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। यहाँ पे इससे पहले जो 14 रख भी देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है, इसकी सीक्वेंस दी हुई है इस टाइप से। पहले ये बॉक्स है जो कि मिसिंग वैल्यू है, कॉमा 13, कॉमा मिसिंग वैल्यू तो फाइंड करना है, कॉमा 3। देखिए इसमें जैसे कि ये हमारा a के रूप में, मतलब a1, और ये a2, a3, a4 इस टाइप से। तो a हमारा निकालना है, और d हमारा, जैसे कि a को x रख लेते हैं इसको हम, तो d कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1, मतलब 13 माइनस x, एंड an कितना है हमारा? 3। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने? 1 2 3 4, ठीक है। अब an वाला इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an इसमें कितना है हमारा? 3 है, a कितना है? x रखा है मैंने अपनी तरफ से, सपोज किया है। n की वैल्यू 4 है हमारी, 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? 13 माइनस x, ठीक। इसमें आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 इंटू 13 माइनस एक्स। देखिए 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 से इंटू कर दो, 13 3 39, 3 इंटू एक्स 3x। अब देखिए 3 माइनस 39 को इधर ले आए, तो x माइनस 3x। 3 में 39 माइनस किया तो माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 2x। माइनस माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 36/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। इसका मतलब है यहाँ 18 आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म जो है। अब a3 निकालेंगे, कितना होगा? ये तो ऐसे a1 हो गया, तो a2 में क्या ऐड कर देंगे? कॉमन डिफरेंस। तो a2 हमारा कितना है? 13 है, प्लस कॉमन डिफरेंस भाई कितना निकला है हमारा?
देखो ये है डी, डी इक्वल टू 13 माइनस एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा 13 माइनस एक्स की वैल्यू 18 है हमारे, तो -5 आ जाएगी, तो यहाँ रख दो। 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है A3 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रख देंगे 8 रख देंगे यार। इस तरीके से पहला टर्म हमारा हो गया 18 और थर्ड टर्म 8 हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से जो है कंप्लीट हो जाता है सेकंड पार्ट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें सीक्वेंस दी हुई है 5, उसके बाद बॉक्स है, फिर बॉक्स है, मतलब जो है इन बॉक्सेस के अंदर क्या वैल्यू आएगी उसको फाइंड करना। तो ए हमारा कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। इसी तरह से इसमें टर्म्स कितने टोटल 1 2 3 4, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। ए एन कितना होगा हमारा, जो लास्ट टर्म है 9 1/2, ठीक है। 9 2 से 18 1 19/2। पहले इन तीनों की हेल्प से डी फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे वाले टर्म निकल आएंगे इजीली। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ये पूरी एक्सरसाइज जो है 5.2 इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो। ए एन कितना है 19/2 है, ए हमारा 5 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने 4 हैं, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू डी। और 5 की साइड चेंज कर तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर आके अपॉन 1 लगा लो इसके लिए, क्योंकि सॉल्व करेंगे ना इसको। तो 2 and 1 एन से इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 से 2 में 1 बार गया, तो 1 इंटू 19 19 रहेगा। 1 से 2 में 2 बार गया, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 3D। 19 में से 10 को माइनस किया तो 9/2 इज इक्वल टू 3D। अब D इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एस के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आएगा। 3 से 9 जो है 3 बार कट जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ जाएगी। अब देखिए D की जो इस वैल्यू को इसकी हेल्प से आगे हमारे ये A1 टर्म है, ये A2 है, ये A3 है। A2 A3 फाइंड करेंगे तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस D या A प्लस D। A1 कितना है हमारा 5, D कितना निकला 3/2, 1 लगा लो इसके नीचे। 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 1 से 2 में दिया, 2 बार गया 2 5 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2। तो ये D इस तरीके से हमने D की वैल्यू इसमें रखी, तो A2 टर्म आ गया हमारा, मतलब सेकेंड टर्म। इसी तरह से A3 फाइंड करेंगे, तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। A2 कितना है हमारा 13/2 निकाला है हमने, D कितना है 3/2। इसका एलसीएम ले लो, कितना आया 2, तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 16/2, 2 से 16 8 बार कैंसिल हो गया, तो थर्ड टर्म कितना हो गया 8 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसमें A3 फाइंड कर लिया। तो पहले हमारा ये 5 था, उसके बाद जो है इसमें डिवाइड करेंगे, इस 13 में 6 बार गया, 1 यहाँ बचा, 6 and हाफ हो जाएगा। और ये हमारा थर्ड टर्म 8, ठीक है। और
इस तरीके से यहाँ चाहो तो इस बॉक्स में रख दो। ये 6.5 हो गया और ये 8 हो गया। तो इस टाइप से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, -4, ये बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स, इनमें क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है। लास्ट में 6 है, मतलब ये हुआ फर्स्ट टर्म हमारा -4 हो जाएगा एंड लास्ट टर्म an जो है 6 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 है। तो पहले d निकाल लेते हैं फॉर्मूले रख के, तो उसके बाद टर्म्स निकलते रहेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पे देखिए an कितना है 6, a हमारा -4 है, प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा निकालना है, तो इसके हेल्प से आगे वाले टर्म्स निकलते आएंगे। 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी। -4 को इधर ले आओ, +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5d। 6 + 4 कितना हुआ 10 इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, 5 से 10 2 बार कट गया, तो d की वैल्यू कितने 2 आ जाएगी। अब इसमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है a2 में, तो a2 इक्वल्स टू a1 प्लस b, मतलब -4 प्लस 2, 4 में से 2 गए 2 बचे और माइनस का साइन आया क्योंकि बड़ी रकम का साइन माइनस है। इसी तरह a3 निकालेंगे तो a2 प्लस d हो जाएगा। a2 कितना है हमारा -2 और +2 क्योंकि d2 है, 0 आ गया। इसी तरह a4 निकालेंगे हम, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d। a3 कितना है हमारा 0 है, d हमारा 2 है, 0 ऐड करेंगे 2 में 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट a5 निकालेंगे तो a4 प्लस d। a4 कितना है हमारा 2 निकला है हमारा एंड d हमारा 2 है, 2 + 2 कितना 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फिर टर्म भी निकला है। अब इनकी जो बॉक्सेज में रख देंगे। पहला जो है a2 हमारा कितना है -2 है, यहाँ रख दो। अच्छा, a3 कितना है 0, ये रख दिया। अब a4 कितना है 2, इसी तरह a5 कितना है 4, 2,4 इस टाइप से। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो है 3rd का 4th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th पार्ट देखिए। इसमें पहले बॉक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये a1 इसको ये बोलते हैं, a2 जो है 38, a3 फिर हमारा बॉक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a4 ये भी मिसिंग है, इसकी वैल्यू a5, इसकी a6। तो a फाइंड करना है हमें, या a को x लेट कर दो, d हमारा हो जाएगा a2 - 7, मतलब 38 - x। इसी तरह n कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 हो जाएगी एंड an कितना है हमारा -22। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an हमारा -22 है, a कितना है x रख लेते हैं, x a को। आगे जो है n की वैल्यू हमारी 6 है, 6 - 1 और d के प्लेस पे 38 - x। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। -22 इज इक्वल टू x प्लस 6 - 1 कितना हो 5 इंटू 38 - x।
आगे हुआ -22 इजिकल टू एक्स प्लस, इसको ओपन किया हमने तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 4 19 माइनस 5x। 190 की साइड चेंज करो तो -22, इधर आके -190 हो जाएगा ये x माइनस 5x। देखो सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे दोनों, 2 0 प्लस 2, 2 प्लस 9 11, 1 प्लस 1 2, 212 इजिकल टू 1x में से 5x माइनस किया, कितना आया 4x। हाँ यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम माइनस है, इधर ही माइनस, तो x इजिकल टू हो जाएगा -212 बाय -4, माइनस माइनस कट गया, 4 से इसको कैंसिल करो, 4 1 4, 4 5 20, 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 53 है। अब इसके बेसिस पे आगे फाइंड करेंगे हम, a1 हमने x रखा था तो a या a1 कितना 53 हो गया। इसी तरह a2 दिया हुआ है, a3 निकालेंगे हम तो a2 प्लस d, a2 कितना है हमारा 38 प्लस d, अब d पहले निकालना पड़ेगा हमारे, d कितना है 38 माइनस x, तो 38 x के माइनस x कितना आया है हमारा 53 है, x की वैल्यू रखो, 53 में से 38 को माइनस किया हमने तो 13 8 5, 4 में से 1 गए, वो 3 गए तो 1, तो -15 आ गया, यहाँ -15 रख दो। अब 38 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, तो 23 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट a4 टर्म निकालेंगे, a3 में कितना ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो a3 कितना है 23 प्लस d हमारा -15 है, तो 15 कम किया इसमें से कितना आ गया 8 आ गया। इसी तरह a5 मतलब फिर टर्म निकालेंगे तो a4 प्लस d, a4 कितना है हमारा 8 है और d कितना है हमारा माइनस का 15 में से 8 माइनस किया कितना है -7, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है इसका फिफ्थ टर्म -7। अब इनको देखिए चाहो तो आप यहाँ पे रख दो, a1 हमारा कितना है 53 है, a2 दिया हुआ है, a3 कितना है 23 और a4 कितना है 8, a5 कितना है -7, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी, तो इससे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हमने जो है एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में लिया है। ये पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक लिया है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।